तो आज हम स्टार्ट करते हैं, थ्योरम्स करेंगे। सबसे पहले थ्योरम हमारे पास एडिशन थ्योरम, जो डायरेक्ट हमने एज ए रिजल्ट भी लिख लिया था लास्ट लेक्चर के अंदर, उसको प्रूव करेंगे आज। ठीक है, तो फर्स्ट थ्योरम हमारे पास एडिशन थ्योरम। प्रूफ ये नोट कर लेना, आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, प्रूफ जो मैं करवा रहा हूँ वही करोगे आप, बुक से ना करो, बेटर है आपके लिए। एडिशन थ्योरम तो ये क्या बोलती है, इफ A1 and A2 are subsets of S। सबसेट्स ऑफ एस का मीनिंग क्या है, सैंपल्स एस के सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस के सबसेट से, मीनिंग A1 और A2 दो इवेंट्स हैं। A1 और A2 दो इवेंट्स हैं आपके पास। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2। ठीक है, ये आपके पास थ्योरम है। एज ए रिजल्ट लिखा था हमने पहले भी इसको, अब इसको प्रॉपरली प्रूव करेंगे हम। इसका प्रूफ करते हैं हम। देखो प्रूव कैसे करेंगे, एस सैंपल स्पेस है, वेन डायग्राम से इजीली हमें चीजें दिख जाती हैं, तो वेन डायग्राम पे जाते हैं। वेन डायग्राम एक ये कंप्लीट वेन डायग्राम, यूनिवर्सल सेट जो होता था उसको हम अब सैंपल स्पेस ले लेते हैं एस, यूनिवर्सल सेट के प्लेस पे एस सैंपल स्पेस ले लेते हैं। A1 सबसेट है इसका, A1 कोई इवेंट है, और एक A2 है। ये A1 आपके पास, ये आपके पास A2 है। ठीक है, अब हमें पता है म्यूचुअली डिसजॉइंट या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का कंसेप्ट लिया था हमने, कि क्या बोला था, ये देखो A1 और A2 की इंटरसेक्शन, यदि हमारे पास एम्प्टी सेट है, A1 और A2 में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, ठीक है, तो उसको हमने क्या बोला था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोले थे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है, ओके। उनमें इंटरसेक्शन क्या होनी चाहिए, फाई होनी चाहिए। ये नोट भी लिख लो चाहे आप, बेटर रहेगा आपके लिए, कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट है A1 और A2 कोई दो, तो उनकी इंटरसेक्शन क्या होगी, एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, तो अब ऐसे ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देखेंगे हम। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऐसे सेट A1 यूनियन A2 की निकालनी है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 निकालनी है। ठीक है, तो A1 यूनियन A2 को ऐसे सेट्स की यूनियन की फॉर्म में लिखेंगे जिनके अंदर कॉमन में कोई भी एलिमेंट ना हो, मीनिंग वो म्यूचुअली डिसजॉइंट हो या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। ठीक है, तो वो देखते हैं वो कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले फ्रॉम वेन डायग्राम, Venn diagram we have A1 यूनियन A2 इज इक्वल टू, ये जो पोर्शन है, एक तो ये ले लेते हैं बाहर वाला, एक पोर्शन ले लेते हैं ये, और एक पोर्शन ये जो अंदर बच गया, डॉट डॉट लगा देता हूं। ठीक है, ये तीन पोर्शन ले लेते हैं हम। तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तीनों की इंटरसेक्शन क्या है, फाई है, और इन तीनों की यूनियन क्या है, A1 यूनियन A2 है। तो इसको कैसे लिखेंगे, A1 का वो पार्ट जो A2 के अंदर नहीं है, या तो इसको लिखो A1 माइनस A2, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ A1 विच आर नॉट इन A2, या फिर इसको क्या लिख लो, A1 की इंटरसेक्शन A2 के कंप्लीमेंट के साथ, A1 की इंटरसेक्शन A2 के कंप्लीमेंट के साथ। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है। तो हम सेकंड लिख लेते हैं, बेटर रहेगा, A1 इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट, कुछ भी लिख सकते हो, कोई मैटर नहीं करता। एक सेट ये ले लिया हमने, यूनियन ये पोर्शन कौन सा है, जो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन से हमने ड्रॉ किया है, ये क्या है,
सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ A2 विच आर नोट इन A1। ठीक है, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ A2 विच आर नोट इन A1, A2 माइनस A1 है ये। या फिर इसको क्या लिख सकते हो आप, A2 इंटरसेक्शन A1 कॉम्प्लीमेंट। A2 की इंटरसेक्शन है A1 कॉम्प्लीमेंट के साथ, यूनियन A2 इंटरसेक्शन A1 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यूनियन बीच वाला ये पार्ट कौन सा जो डॉटेड डॉट से रिप्रेजेंट किया हमने, दोनों की इंटरसेक्शन है A1 इंटरसेक्शन A2। ठीक है, और ये तीनों कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, तीनों डिसज्वाइंट है। डिसज्वाइंट है तो तीनों की प्रोबेबिलिटी, जब आपके पास A1 इंटरसेक्शन A2 फाई होता है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 होता है। दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, उनकी यूनियन की प्रोबेबिलिटी A1 की प्रोबेबिलिटी प्लस A2 की प्रोबेबिलिटी के इक्वल होगी। ठीक है, तो यही रिजल्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे, यही रिजल्ट हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ जाएगा, A1 यूनियन A2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन A1 कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2। क्यों किया ऐसा हमने, बिकॉज A1 इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट कोमा सेकंड क्या था, A2 इंटरसेक्शन A1 कॉम्प्लीमेंट, थर्ड क्या था, A1 इंटरसेक्शन A2 आर म्यूचुअली डिसज्वाइंट बोलो या एक्सक्लूसिव बोलो, आपकी मर्जी है। ठीक है, म्यूचुअली डिसज्वाइंट, म्यूचुअली डिसज्वाइंट या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कुछ भी यूज कर सकते हो, आपकी चॉइस है। तो ये आ गया आपके पास, ये जो इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन को बोल देता हूं मैं 1, इक्वेशन 1। ठीक है, आगे इसका यूज करेंगे, आगे इसका हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो जरा, अब इस पे आते हैं हम, ये वैल्यूज निकालनी पड़ेगी हमें। देखो जो रिजल्ट हमने प्रूव करना है, लेफ्ट साइड में तो क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2, ये तो लेफ्ट साइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 आ गया। राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 आ रहा है। चलो कोई नहीं, आ तो रहा है A1 इंटरसेक्शन A2। अब ये जो दो टर्म बच गई बाकी, एक क्या बच गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट, एक बच गई प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन A1 कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों की क्या करनी पड़ेगी हमें, प्रोबेबिलिटी फाइंड करके, इन दोनों की वैल्यूज फाइंड करके पुट करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो इन दोनों की वैल्यूज हम निकालेंगे। ठीक है, तो वापस वेन डायग्राम पे जाओ, वेन डायग्राम से A1 इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट, ये कौन सा पोर्शन था, ये पोर्शन था जिसको मैं डबल शेड कर रहा हूं अभी, A1 इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, जो A1 इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट, A1 माइनस A2 लिख सकते हैं, एक तो वो फॉर्म लिखी हुई हमने, या फिर इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, A1 में से कौन सा पार्ट माइनस कर दो, इसमें से क्या करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको आप ऐसे कर दो, A1 इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट, उसी से रखते हैं, पहले वाले फॉर्म से ही रखते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला कंसेप्ट ही रखते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला कंसेप्ट ही रखते हैं। तो उससे हम देख लेते हैं, कंप्लीट A1 को ले लेते हैं। कंप्लीट A1 सेट किसके इक्वल है, एक तो ये जो A1 इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट है, इसके यूनियन जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है उसके इक्वल है। ठीक है, मैं दोबारा नेक्स्ट पेज पे भी वेन डायग्राम बना लेता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर रहें। तो देखो जरा, दोबारा इस पे बना रहे हैं, ये हमारे पास A1 है, ये हमारे पास A2 है, इसको रीजन 1 बोल देता हूँ, इसको मैं रीजन 2 बोल सकता हूँ, इसको रीजन 3 बोल सकता हूँ। तो A1 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 यूनियन 2, रीजन 1 यूनियन 2। ठीक है, A1 कंप्लीट सर्कल है, 1 और 2 का यूनियन आ गया। A2 को क्या बोल सकते हो, 2 और 3 का यूनियन, जहां पे 1 2 और 3 तीनों क्या है,
म्यूचुअली डिसजॉइंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है, इनके इंटरसेक्शन में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो अब देखो, बाय यूजिंग वेन डायग्राम, अगेन बाय यूजिंग वेन डायग्राम, क्या आ जाएगा आपके पास, A1 इज इक्वल टू, A1 को क्या लिख सकते हो आप, फर्स्ट क्या था हमारे पास, A1 इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट, इसकी यूनियन किसके साथ, A1 इंटरसेक्शन A2 के साथ इसकी यूनियन ले लें। सेकंड पोर्शन कौन सा है, 1 यूनियन 2 था ना, सेकंड रीजन क्या है, A1 इंटरसेक्शन A2। फर्स्ट रीजन क्या है, फर्स्ट रीजन A1 इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट, तो ये आ गया, एंड A1 इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट कोमा A1 इंटरसेक्शन A2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो क्या हो जाएगा, दैट एम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 ऐड हो जाएगी सीधी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2, ये आ जाएगा हमारे पास। तो यहां से क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2, ये आ गया आपके पास। अब क्या करो, इसमें A1 को A2 से रिप्लेस कर दो, A2 को A1 से रिप्लेस कर दो, या फिर इसको यूज करके ऐसे ही वैल्यू निकाल लो, A2 को यूज करके ऐसे ही वैल्यू भी निकाल सकते हो, या फिर ये जो रिजल्ट आ गया इसमें क्या कर दो, रिप्लेस A1 बाय A2 एंड A2 बाय A1, आपस में रिप्लेस कर दो इन दोनों को, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन A1 कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 लिखो या A2 इंटरसेक्शन A2 लिखो और A2 इंटरसेक्शन A1 लिखो, दोनों का सेम मीनिंग है। A1 इंटरसेक्शन A2 लिखो या फिर A2 इंटरसेक्शन A1 लिखो, सेम चीज है, वो कोई मैटर नहीं करेगा। दोनों वैल्यूज आ गई, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इन वैल्यूज को हम कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 1 के अंदर पुट करके हम आंसर फाइंड करेंगे। चलो देखते हैं कैसे। इक्वेशन 1 क्या आई थी, ये आई थी हमारे पास, इसको दोबारा लिख लेते हैं, फिर इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे हम। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या था हमारे पास, A1 इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट, मैं दोबारा लिख रहा हूं उसी इक्वेशन को, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन A1 कॉम्प्लीमेंट माइनस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2, ये थी हमारे पास। तो अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है हमें, तो कैसे करोगे पुट आप, देखो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आई, ये वैल्यू आई है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन A1 कॉम्प्लीमेंट, ये वैल्यू क्या आई है आपके पास, ये वैल्यू आई है आपके पास यहां से, ये जो आ रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2। अब ये माइनस प्लस की एक टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, तो आंसर क्या आ गया, दैट एम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2, हैंस प्रूव्ड। यही रिजल्ट आपको चाहिए था, ठीक है, ओके। अब इसी से आ जाता है, वैसे देखा जाए यदि A1 और A2 म्यूचुअली डिसजॉइंट है, दोनों में कॉमन कोई भी एलिमेंट नहीं है, A1 A2 म्यूचुअली डिसजॉइंट का मीनिंग क्या है कि A1 इंटरसेक्शन A2 क्या है आपके पास, फाई है,
एम्प्टी है। एम्प्टी सेट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमने लिखा था ना प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई एम्प्टी सेट इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यहां से क्या बोल देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2। सिंपल आ जाता है रिजल्ट। A1 यूनियन A2 की प्रोबेबिलिटी A1 की प्रोबेबिलिटी और A2 की प्रोबेबिलिटी का सम हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास थी फर्स्ट एडिशन थ्योरम। सिंपल सी है तो बेसिक है। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई डाउट है तो बोलो, नहीं तो फिर नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट थ्योरम करते हैं हम, जनरलाइज्ड एडिशन थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास है नेम थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट हम ऑलरेडी लिख चुके हैं वैसे। जनरलाइज्ड एडिशन थ्योरम। जनरलाइज्ड एडिशन थ्योरम, ये क्या होती है जनरलाइज्ड एडिशन थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट करते हैं। पहले स्टेटमेंट लिखते हैं फिर प्रूव करेंगे। फॉर एनी एन इवेंट्स, फॉर एनी एन इवेंट्स A1, A2, so on up to AN in a sample space S, in a sample space S, then या फिर for any n events in a sample space S, then ना लिखो। we have probability of union I equal to 1 to n AI is equal to summation I equal to 1 to n probability of AI minus summation I comma j equal to 1 to n। समीशन क्या है, I और j इक्वल टू 1 to n, I लेस देन j, I लेस देन j। I की वैल्यू भी 1 to n है, j की वैल्यू भी 1 to n है। ठीक है, इनको अलग अलग दो समीशन पे भी लिख सकते हो। आप चाहो तो डबल समीशन भी लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस है। या एक पे लिख सकते हो। I और j की वैल्यू क्या है, 1 से लेके n तक वेरी कर रही है। और I क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली लेस देन j होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटरसेक्शन AJ प्लस सिंगल समीशन ही रखो, आपको प्रॉब्लम नहीं आती फिर। आई इक्वल टू आई कोमा जे कोमा के इक्वल टू 1 to n। आई जे और के तीन आ गए। अब 1 से लेके n तक उनकी वैल्यूज लाई कर रही हैं। और क्या होना चाहिए, आई स्ट्रिक्टली लेस देन जे, स्ट्रिक्टली लेस देन के। आई जे से छोटा और जे के से छोटा, मीनिंग आई सबसे छोटा, बीच में जे, फिर के आएगी वैल्यू। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटरसेक्शन ए जे इंटरसेक्शन ए के प्लस प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस आएगा नेक्स्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट माइनस आ जाएगा। और इसी वे से चलते जाएंगे हम, इसी वे से चलते जाएंगे। तो ऐसे डैश डैश लगा के छोड़ देते हैं। लास्ट में क्या आएगा हमारे पास, -1 n -1 n -1, ये n -1 पावर आएगी, ये चीज ध्यान से देखना है। और A1 A1 इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन आपके पास A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन सो ऑन इंटरसेक्शन AN, सबकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये आपके पास है। ये -1 n-1 कैसे आया, तो ये चीज देखो जरा। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ AI थी, I अकेला वेरिएबल था, I इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपके पास क्या था, पॉजिटिव साइन। AI और AJ दो आ गए, AI और AJ दो आ गए, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन। तीन आ गए, तीन के केस में फिर पॉजिटिव। चार आ जाएंगे, चार के केस में फिर नेगेटिव।
ऐसे करके यहाँ पे कितने आ रहे हैं, A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN, n की इंटरसेक्शन है। ठीक है, जब आपके पास एक था तो पॉजिटिव था, दो था तो नेगेटिव था, मीनिंग -1⁻² था। जब तीन आगे, तीन की इंटरसेक्शन थी तो -1⁻3 - 1, दैट इज -1² पॉजिटिव। चार आ जाएंगे तो फिर नेगेटिव साइन, -1⁻4 - 3, ऐसे ही -1⁻n - 1 आ रहा है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, ये आपके पास क्या है, स्टेटमेंट है। अब इसका प्रूफ करना है हमें, इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये यदि आपको समझ में आ गई, थोड़ी सी लेंथी जाएगी थ्योरम, है बिल्कुल इजी। यदि ये आपको समझ में आ गई तो इसके बाद दो थ्योरम और हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, वो भी आप बड़ी इजीली कर लोगे। ये सारी थ्योरम्स लिंक्ड है आपस में। ठीक है, ये थ्योरम अच्छे से करो, इस पे ध्यान लगा के करो, बड़े अच्छे से करनी है। आगे फिर दो थ्योरम हो रहा है, वो फिर आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएंगे। तो चलो करते हैं प्रूफ। ठीक है, इस थ्योरम को हम बाय इंडक्शन प्रूव करेंगे। इस थ्योरम को कैसे प्रूव करेंगे, बाय इंडक्शन। इंडक्शन मेथड, पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, आपने किया है, 11th में करके आते होते हो। वहां पे क्या करते थे, सबसे पहले n=1 के लिए रिजल्ट को आप ट्रू शो कर देते थे। n=1 के लिए ट्रू करके फिर आप क्या करते थे, k के लिए अज्यूम कर लेते थे। k के लिए अज्यूम करके उसको यूज करके फिर आप k+1 के लिए फिर से प्रूव करते थे। तो ऐसा ही हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले n=2 के लिए प्रूव करेंगे रिजल्ट को। n=1 के लिए तो कुछ होगा ही नहीं, i 1 से लेके 1 पे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ai, a की टर्म आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ai i 1 to 1, मीनिंग i की वैल्यू 1 ही हो जाएगी। तो a के लिए तो कुछ है ही नहीं है थ्योरम। ठीक है, n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेके चलेंगे, n=2 के लिए रिजल्ट को शो कर देंगे, n=2 के लिए रिजल्ट को शो कर देंगे। फिर हम n=सम r के लिए अज्यूम कर लेंगे, r+1 के लिए फिर से प्रूफ कर देंगे, और हमारे पास पीएमआई से बोल देंगे कि सारे नेचुरल नंबर n के लिए रिजल्ट होल्ड कर रहे हैं। तो पीएमआई से इसको प्रूफ करेंगे। तो लिखते हैं सबसे पहले, वी विल प्रूव the result by induction on n पे हम इंडक्शन अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, फॉर n=2। n=2 के लिए क्या आएगा हमारे पास, वी हैव n=2 के लिए a1 और a2 दो ही इवेंट आ जाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 यूनियन a2 हो जाएगा, यूनियन i=1 to 2 ai, मीनिंग आई की वैल्यू दो ही हो सकती है, 1 और 2। n की वैल्यू 2 ले रहे ना, आई की वैल्यू दो ही हो सकती है, या तो 1 होगी या फिर 2 होगी। तो a1 यूनियन a2 इज इक्वल टू समीशन i=1 to n, लिख देता हूँ चलो मैं, समीशन i=1 to 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ai माइनस समीशन i, j इक्वल टू 1 to 2 and I strictly less than j, प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 ai इंटरसेक्शन aj। अब हमारे पास n2 है, मीनिंग दो ही आपके पास क्या आ सकते हैं, a1 और a2 दो ही इवेंट है, a1 और a2 दो ही इवेंट है, तो क्या उनकी तीन की इंटरसेक्शन कर सकते हो, तीन तो हमारे पास है ही नहीं, बस यहीं पे खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कम से कम तीन इवेंट चाहिए, ai aj और ak की इंटरसेक्शन लेने के लिए हमें कम से कम तीन इवेंट चाहिए, लेकिन हमने तो n2 लिया है, मीनिंग इवेंट कितने लिए हमने, इवेंट ही 2 लिए हैं स्टार्टिंग में। तो इसको क्या लिख सकते हैं, दैट एम्प्लाइज P of A1 union A2 is equal to probability of A1 plus probability of A2 minus probability of A1 intersection A2 which is true। अभी तो प्रूव करके आए ये रिजल्ट हम, ये अभी तो लास्ट टर्म में प्रूव करें, which is true, which is true, जो कि ट्रू है। ठीक है, therefore the result
holds for result holds for n इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 के लिए रिजल्ट होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते थे हम, सपोज करते थे रिजल्ट n इक्वल टू सम r के लिए भी ट्रू है। सेकंड स्टेप क्या करते थे, लेट अस सपोज दैट द रिजल्ट is also true for result is also true for n is equal to r, n is equal to r के लिए रिजल्ट ट्रू है और फिर हम r प्लस 1 के लिए प्रूव कर देंगे। तो देखो जरा, n इक्वल टू r के लिए ट्रू है, दैट इज क्या था आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन i इक्वल टू 1 टू n था, तो अब n के प्लेस पे क्या हो जाएगा r, i इक्वल टू 1 टू r a i इज इक्वल टू समीशन i इक्वल टू 1 टू r प्रोबेबिलिटी ऑफ a i माइनस समीशन i comma j इक्वल टू 1 टू r and i strictly less than j probability of a i intersection a j, then plus summation i comma j comma k इक्वल टू 1 टू r i strictly less than j less than k, जो फर्स्ट इक्वेशन ली थी ना हमने स्टार्टिंग में, ये जो ली थी ये 1, इसी में पुट कर रहे हैं। n इक्वल टू r के लिए रिजल्ट होल्ड कर रहे हैं, तो n के प्लेस पे, हर एक प्लेस पे हम क्या पुट कर रहे हैं, r पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a i इंटरसेक्शन a j इंटरसेक्शन a k माइनस आएगा फिर एंड सो ऑन, लास्ट में क्या आ जाएगा, -1 रेज टू पावर, वहां पे n-1 था, यहाँ पे r-1 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन सो ऑन अप टू ar, इन सब के इंटरसेक्शन। ठीक है, ये आपके पास ट्रू हो गया, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 बोल देते हैं, इसको यूज करेंगे आगे हम, इसको भी यूज करना हमने। ठीक है, अब क्या करते हैं इसके बाद, नाउ वी विल शो दैट द रिजल्ट इज आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू r प्लस 1। ठीक है, r के लिए अज्यूम किया है, r प्लस 1 के लिए हम प्रूव कर देंगे, शो कर देंगे, फिर PMI से बोल देंगे कि सारे नेचुरल नंबर के लिए रिजल्ट होल्ड कर रहे हैं। तो चलो देखो कैसे करेंगे। किसके लिए ट्रू करना हमने रिजल्ट को, n इज इक्वल टू r प्लस 1 के लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या हो जाएगी, जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये देखो ये रिजल्ट था आपके पास, इसके अंदर देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी r प्लस 1 के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन i इक्वल टू 1 टू n a i, इसके प्लेस पे, n के प्लेस पे क्या आ जाएगा r प्लस 1, इस लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल शो कर देंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड के इक्वल शो कर दें, तो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, यूनियन i इक्वल टू 1 टू r प्लस 1 a i, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका मीनिंग क्या है, a1 यूनियन a2 यूनियन a3 यूनियन एंड सो ऑन अप टू ar प्लस 1, a1 a2 a3 एंड सो ऑन अप टू ar प्लस 1 की यूनियन है। ठीक है, तो मैं अलग अलग लिख देता हूं, कैसे अलग अलग, इसको ऐसे लिख देता हूं, यूनियन i इक्वल टू 1 टू r a i, और फिर इसकी यूनियन कर देता हूं किसके साथ, इसकी यूनियन कर देता हूं मैं ए आर प्लस 1 के साथ अलग से, ए आर प्लस 1 के साथ अलग से इसकी यूनियन कर देता हूं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। तो इसको तो ले लो एक सेट कंप्लीट, इसको ले लो दूसरा इवेंट,
इसको A1 मान लो, इसको A2 मान लो, जैसे पहले किया था। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 का फार्मूला नहीं हो जाएगा? इसको कंप्लीट को A1, ये कंप्लीट A2 मान ले एक टाइप से हम। ठीक है, या फिर A B मान लो उसको, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B वाला फार्मूला लगा दोगे। क्या होता है वो? प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन I इक्वल टू 1 to R AI प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ AR प्लस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन I इक्वल टू 1 to R AI माइनस सॉरी इंटरसेक्शन, इसकी इंटरसेक्शन किसके साथ? AR प्लस 1 के साथ। इसकी इंटरसेक्शन AR प्लस 1 के साथ आ जाएगी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखो जरा, ये जो है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन I इक्वल टू 1 to R AI, इसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं पीछे से इक्वेशन 2 से। इसी की तो वैल्यू थी प्रोबेबिलिटी यूनियन I इक्वल टू 1 to R AI, इसी की वैल्यू थी हमारे पास। इसकी वैल्यू अब हम पुट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी यूनियन I इक्वल टू 1 to R AI फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा? दैट इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन I इक्वल टू 1 to R प्लस 1 AI, ये तो लेफ्ट हैंड साइड सेम रहेगी, इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू पुट करनी है। इसकी वैल्यू क्या थी आपके पास? समीशन I इक्वल टू 1 to R प्रोबेबिलिटी ऑफ AI माइनस समीशन I कोमा J इज इक्वल टू 1 to R I स्ट्रिक्टली लेस देन J प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटरसेक्शन AJ। ये थ्योरम जस्ट आपको लिख के देखने लायक है, और इस थ्योरम के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बार लिख लोगे ना कंप्लीटली, बड़ी इजीली हो जाएगी। प्लस समीशन फिर 3 पे आएगा I J एंड K इक्वल टू 1 to R I स्ट्रिक्टली लेस देन J स्ट्रिक्टली लेस देन K प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटरसेक्शन AJ इंटरसेक्शन AK। नेक्स्ट फिर माइनस, इसी वे से चलते जाएंगे, लास्ट में क्या आएगा? प्लस माइनस 1 रेज टू पावर R माइनस 1, क्या हो जाएगा? A1 इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन आएगा सॉरी, इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन सो ऑन, ये भी इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन AR। ये आई है कंप्लीट वैल्यू यहां तक। किसकी वैल्यू? प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन I इक्वल टू 1 to R AI की इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 2 ये जो आई थी, इससे ये कंप्लीट वैल्यू पुट कर दी हमने। अब और बाकी टर्म कौन सी बच गई? इसके अलावा ये 2 टर्म और थी, तो इन दोनों टर्म्स को भी हम लिख लेते हैं, इन दोनों टर्म्स को भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलो देखो जरा क्या आ जाएगा? प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ AR प्लस 1। ठीक है, और एक टर्म क्या आई आपके पास? माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन I इक्वल टू 1 to R AI। ठीक है, यहां पे फिर से आप पूरी वैल्यू पुट कर दो, यहां पे फिर से आप क्या कर दो? पूरी वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, यहां पे फिर से हमें वो पूरी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, पहले या फिर इसको एक स्टेप और लिख लेते हैं, फिर पुट करेंगे, फिर आपको भी बेटर रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको क्या लिखो? इस फॉर्म में लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन I इक्वल टू 1 to R AI इंटरसेक्शन AR प्लस 1, इस फॉर्म में लिख, ये बेटर है, ये लिख दिया हमने। ठीक है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन I इक्वल टू 1 to R AI इंटरसेक्शन AR प्लस 1।
ये आ गया अब हमारे पास। अब देखो जरा, मैं अंडरलाइन करता जा रहा हूँ, इन टर्म्स को एक साथ लिखना है। एक तो ये टर्म स्टार्टिंग वाली उठाई, और एक ये, इन दोनों को एक साथ लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे। इन दोनों को सबसे पहले एक साथ लिखते हैं। तो चलो देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, यूनियन आई इक्वल टू 1 टू आर प्लस 1 ए आई, दैट इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म क्या थी आपके पास, समीशन आई इक्वल टू 1 टू आर ए आई प्लस ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आर प्लस 1। वो दोनों टर्म्स लिख दी जो मैंने आपको पीछे दिखाई थी, वो दोनों लिख दी हमने। पहली टर्म क्या थी, समीशन आई इक्वल टू 1 टू आर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई, और एक ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आर प्लस 1। डन, काम खत्म हमारे पास। ठीक है, ये टर्म हमने लिख दिया ऑलरेडी। अब इस पे आते हैं, अब बारी बारी सबको लिख लेते हैं। अब हम बारी बारी पहले इसको लिख लेते हैं, फिर इसको लिख लेते हैं, और फिर इसको लिख लेते हैं। ये लास्ट वाली अभी छोड़नी है, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट करेंगे अब हम, इसमें और ज़्यादा एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, लास्ट वाली टर्म को छोड़ के बाकी टर्म्स को एज इट इज लिख लेते हैं। तो बाकी क्या है, माइनस समीशन आई इक्वल टू 1 आई कोमा जे, 1 तो ऑलरेडी आ चुका, अब आई कोमा जे इक्वल टू 1 टू आर आई लेस देन जे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटरसेक्शन ए जे। फिर नेक्स्ट प्लस वाली थी, समीशन आई कोमा जे कोमा के इक्वल टू 1 टू आर आई स्ट्रिक्टली लेस देन जे विच इज स्ट्रिक्टली लेस देन के, और अंदर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटरसेक्शन ए जे इंटरसेक्शन ए के, माइनस एंड सो ऑन करते चले जा रहे थे हम। लास्ट में क्या आया था, -1 रेज टू पावर आर -1 ए आई ए वन इंटरसेक्शन ए टू इंटरसेक्शन सो ऑन ए आर, ये आ गया था। ठीक है, ये तो वो टर्म्स होगी सारी, ये ब्रैकेट के अंदर वाली सारी टर्म लिख दी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आर प्लस 1 लिख दी। अब ये टर्म रहेगी, इसको एडजस्ट करेंगे अब हम। माइनस क्या है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ब्रैकेट स्टार्ट कर लेते हैं। अब ये टर्म है क्या आपके पास, ध्यान से देखो जरा एक बार। माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ छोड़ो, प्रोबेबिलिटी ऑफ छोड़ो, ये कंप्लीट सिंपल ब्रैकेट में माइनस, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी यूनियन आई इक्वल टू 1 टू आर ए आई इंटरसेक्शन ए आर प्लस 1। पहले हम इसकी इसी टाइप की वैल्यू निकाल चुके हैं, इससे लास्ट पेज पे, इससे पीछे वाले पेज पे हमने किसकी वैल्यू निकाली थी इक्वेशन 2 से, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन आई इक्वल टू 1 टू आर ए आई की वैल्यू निकाली थी, ए आई की। ठीक है, इस ए आई को ए आई लिखो, बी आई लिखो, कुछ लिख सकते हो, ए आई बी आई कुछ लिख सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी यूनियन आई इक्वल टू 1 टू आर सेम है, जस्ट ए आई के प्लेस पे क्या आ गया, यहाँ पे उस ए आई के प्लेस पे यहाँ पे क्या है, ए आई इंटरसेक्शन ए आर प्लस 1। उस ए आई के प्लेस पे यहाँ पे क्या है, ए आई इंटरसेक्शन ए आर प्लस 1, ये वैल्यू आ गई किसके प्लेस पे, ए आई के प्लेस पे, ए आई इंटरसेक्शन ए आर प्लस 1। तो लिख दो उस फार्मूला में। देखो यहाँ पे पीछे फार्मूला में क्या था, प्रोबेबिलिटी यूनियन आई इक्वल टू 1 टू आर ए आई। अब यहाँ पे ए आई ना आके ए आई के प्लेस पे नेक्स्ट में क्या आ गया, ए आई इंटरसेक्शन ए आर प्लस 1 आ गया, ए आई इंटरसेक्शन ए आर प्लस 1 आ गया। इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 से, तो ये वैल्यू क्या आएगी आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ, समीशन आएगा, सॉरी पहले समीशन ऑफ, सिंगल पे आता है समीशन आई इक्वल टू 1 टू आर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई के प्लेस पे अब क्या हमारे पास, ए आई इंटरसेक्शन ए आर प्लस 1। फिर नेक्स्ट पे नेगेटिव साइन, समीशन, अब दो आ जाएंगे, आई कोमा जे इज इक्वल टू 1 टू आर एंड आई स्ट्रिक्टली लेस देन जे। फिर हमारे पास क्या आता था, ए आई के प्लेस पे अब ये पूरी टर्म है, पहले तो ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटरसेक्शन ए आर प्लस 1, इसकी इंटरसेक्शन किसके साथ, ए जे के साथ, इसकी इंटरसेक्शन ए जे के साथ।
ठीक है, ओके। फिर ऐसे ही नेक्स्ट प्लस वाली टर्म आएगी, ऐसे ही चलते जाएंगे। लास्ट में क्या आएगा, -1 आर माइनस वन, ठीक है, -1 अब किसके साथ इंटरसेक्शन लेनी है, ए आई इंटरसेक्शन ए आर प्लस वन के साथ इंटरसेक्शन लेनी है। ए आर प्लस वन टर्म भी है, ठीक है, ए आई के प्लेस पे ए आई इंटरसेक्शन ए आर प्लस वन है, तो ए वन इंटरसेक्शन ए टू इंटरसेक्शन सो ऑन, क्या हो जाएगा, कहाँ तक चले जाओगे, पहले ए आर आएगा, फिर ए आर प्लस वन भी है यहाँ पे, ये टर्म एक्स्ट्रा पड़ी है यहाँ पे ए आर प्लस, ठीक है, ए आर प्लस वन, ये आ गया। अब आपके पास इसकी ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब देखो जरा, ये क्या बन गया, फर्स्ट टू टर्म्स को मिला के समीशन आई इक्वल टू 1 टू आर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई बन गया, ए आर प्लस वन, क्योंकि आई इक्वल टू 1 टू आर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई का सम तो यही था, और फिर ए आर प्लस वन की प्रोबेबिलिटी और ऐड कर दी, तो ये आई इक्वल टू 1 टू आर प्लस वन बच गया, ठीक है, आई इक्वल टू 1 टू आर प्लस वन बन गया आपके पास, ठीक है, ओके। ये आपने लिखा है सिर्फ फर्स्ट स्टेप। अब देखो, माइनस माइनस को कॉमन ले लेते हैं, दो टर्म लिखेंगे, एक तो ये टर्म, दो वाली एक तो ये टर्म है, और दो वाली यहाँ पे एक ये टर्म आई है, ये टर्म आई है, ठीक है, ओके। ये क्या है आपके पास, समीशन आई कोमा जे इक्वल टू 1 टू आर एंड आई स्ट्रिक्टली लेस देन जे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटरसेक्शन ए जे, ये आ गया आपके पास। और यहाँ पे दो वाली टर्म क्या थी, दो की इंटरसेक्शन जहाँ पे है, दो वाली टर्म का बोलने का मीनिंग क्या मेरा, जहाँ पे दो की इंटरसेक्शन है, माइनस और माइनस ये थे, माइनस साइन तो बाहर ही ले लिया, तो प्लस आ जाएगा, प्लस समीशन आई इक्वल टू 1 टू आर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटरसेक्शन ए आर प्लस वन, ठीक है। और इसी वे से आगे टर्म्स लेते जाएंगे, तीन वाली नहीं ले रहे क्योंकि लेंथी हो जाएगा लिखना। अब लास्ट वाली को देखो, -1 आर माइनस वन था, और एक नेगेटिव ये बाहर भी पड़ा, ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 आर हो जाएगा, -1 आर हो जाएगा, ए वन इंटरसेक्शन ए टू इंटरसेक्शन सो ऑन इंटरसेक्शन ए आर प्लस वन आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ओके, ये आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप में ये टर्म एज इट इज लिखनी है, ये एज इट इज लिखनी है, इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे बीच वाली को, तो पहली को एज इट इज रखते हैं, समीशन आई इक्वल टू 1 टू आर प्लस वन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई माइनस, अब सेकंड टर्म को ध्यान से देखना जरा, ये देखो आई लेस देन जे है, और ए आई और ए जे की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है, जहां पे आई और जे कहां से कहां तक है, आर तक है, आई और जे कहां 1 से लेके आर तक है। अब देखो ए वन इंटरसेक्शन ए आर प्लस वन, ए टू इंटरसेक्शन ए आर प्लस वन, ए थ्री इंटरसेक्शन ए आर प्लस वन, क्योंकि आई की वैल्यू 1 से लेके आर तक है, आई की वैल्यू 1 से लेके आर तक पुट करते जाओ, तो ये क्या हो गया, ये भी तो ए आई इंटरसेक्शन ए जे टाइप ही हो गया, जहां पे आई और जे की वैल्यू कहां तक वेरी कर सकती है, आर तक नहीं, आर प्लस वन तक। आई तो आर प्लस वन हो ही नहीं सकता, आई की वैल्यू तो आर प्लस वन हो ही नहीं सकती, क्योंकि आई क्या होना चाहिए, जे से छोटा होना चाहिए, जे की मैक्सिमम वैल्यू यदि हम आर प्लस वन भी लेते हैं तो आई की वैल्यू क्या आएगी, आई की वैल्यू आपके पास आएगी आर तक ही आ सकती है, आर से बड़ी नहीं आएगी आई की वैल्यू, आई की वैल्यू आपकी मैक्सिमम आर तक आ सकती है, आर से बड़ी नहीं जाएगी, जो की वैल्यू आर प्लस वन मैक्सिमम ले तो भी, ठीक है, क्योंकि आई जे से आर प्लस वन से छोटा होना चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा पूरा, समीशन आई कोमा जे इज इक्वल टू 1 टू आर प्लस वन एंड आई लेस देन जे हो जाएगा पूरा, समीशन आई कोमा जे इज इक्वल टू 1 टू आर प्लस वन है, सॉरी आर प्लस वन आई लेस देन जे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटरसेक्शन ए जे हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन, लास्ट टर्म क्या आ गई थी हमारे पास, इसी वे से करते हुए -1 आर इंटू ए वन इंटरसेक्शन ए टू इंटरसेक्शन सो ऑन इंटरसेक्शन ए आर प्लस वन आ गया था,
that therefore the result is true for n is equal to r plus 1. Hence by method of induction, hence by principle of mathematical induction बोल दो PMI, the result is true for all n belongs to natural number. सारे नेचुरल नंबर्स के लिए रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये थी आपके पास थ्योरम। थोड़ी सी लेंथी जरूर गई है, एक इस पे पीपीटी पे लिखने में लेंथी भी ज़्यादा जाती है, क्योंकि एक पेज पे 2 ही स्टेप लिखे जाते हैं, 2 ही लाइनें आती हैं और ज़्यादा आती ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज भी लेंथी लग रही हो, कॉपी में आपकी 2 पेज पे आराम से आ जाएगी, 1.5 से 2 पेज, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। बस इसको लिखने का भी आना चाहिए, और कुछ नहीं है थ्योरम के अंदर, लिखने का भी सीखना आपने। सिंपल है, एक बार आर के लिए अज्यूम करना है, आर प्लस 1 के लिए शो करना है, आर प्लस 1 के लिए शो कर रहे हैं तो पहले वाले रिजल्ट ही यूज कर रहे हैं, वो आपको पुट करने हैं बस पहले वाले रिजल्ट उठा के। ठीक है, एक बार इसको लिख के देखोगे बड़ी इजीली कर लोगे। किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, किसी भी स्टेप में कोई डाउट हो तो वो बताओ। कोई डाउट नहीं है, चल नेक्स्ट थ्योरम करते हैं फिर हम। नेक्स्ट थ्योरम, ये एक थ्योरम क्या आपके पास, बुलिज इनइक्वालिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितने भी स्टार लगाने हैं इस थ्योरम पे आप उतने स्टार लगा लो, आपकी चॉइस है। ठीक है, बुलिज इनइक्वालिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके पास। बुलिज इनइक्वालिटी, ठीक है, फॉर एनी n इवेंट्स स्टेटमेंट लिख रहे हैं पहले बुलिज इनइक्वालिटी की, a1 a2 एंड सो ऑन अप टू an, we have first point a probability of union I equal to 1 to n ai is equal to, is less than equal to summation I equal to 1 to n probability of ai। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट है, एंड सेकंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन I इक्वल टू 1 to n ai, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू समीशन I इक्वल टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ ai माइनस n माइनस 1, ये हो जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ai माइनस n माइनस 1। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है दोनों, 5-6 बार एग्जाम में आ रखी है आपके पीयू के एग्जाम में 5-6 बार आ रखी है। अब देख लो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले फर्स्ट का प्रूफ करते हैं, ये दोनों भी पीएमआई से ही प्रूव होंगी। सबसे अच्छी चीज क्या है इनकी, ये सारी पीएमआई से प्रूफ होती है। ठीक है, फर्स्ट का प्रूव करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिख देते हैं, वी शैल प्रूव द रिजल्ट by using PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ऑन n। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं फॉर n इज इक्वल टू 2। यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 नहीं लेते, क्योंकि n इक्वल टू 1 के लिए तो कोई रिजल्ट ही नहीं बनता। i की वैल्यू 1 से लेके 1 तक, मीनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ay लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ai, वो तो कुछ रिजल्ट ही नहीं पूछता, वो तो इक्वल ही हो जाते हैं, वो तो क्या हो जाते हैं, इक्वल ही हो जाते हैं। ठीक है, तो फॉर n इज इक्वल टू 2। पीछे हमने एडिटिव थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी की थी। n इज इक्वल टू 2 के लिए क्या हो जाएगा, i की वैल्यू 1 से 2 तक, मीनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन i इक्वल टू 1 to 2 ai, मीनिंग a1 और a2 की यूनियन, बस। लेस देन इक्वल टू समीशन i इक्वल टू 1 to 2
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई मीनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 से ये छोटी है यूनियन वाली, ठीक है। तो ये है आपके पास रिजल्ट। तो फॉर n इज इक्वल टू 2 के लिए क्या करेंगे, बाय एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो हमने एडिशन थ्योरम की थी, एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, उसको अप्लाई करेंगे सबसे पहले। क्या हो जाएगा, उससे क्या आता हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2, ठीक है। यह आया था हमारे पास। एज हमें पता है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है, ये रिजल्ट किया था ना हमने पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, लेस देन इक्वल टू 1 होगी, ठीक है। एज प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2, ये क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट एम्प्लाइज क्या आ जाएगा आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगी किससे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 से। एक साइड तो सॉरी लेस देन इक्वल टू हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, ठीक है। कौन सी टर्म बड़ी होगी, आपको दिख रहा है यहाँ पे तो दो सम वाली टर्म है, और यहाँ पे एक माइनस कर दिया, यहाँ पे एक टर्म प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 जो कि 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है, नेगेटिव तो है ही नहीं, नेगेटिव हो जाती, ये टर्म नेगेटिव होती प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2, तो नेगेटिव नेगेटिव करके पॉजिटिव आ जाता, लेकिन वो तो चॉइस खत्म ही है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 तो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। आप किन्हीं दो नंबर्स के सम में से एक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, वो भी पॉजिटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद तो छोटा हो जाएगा ना, तो ये टर्म आपके पास छोटी है, और ये किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन सॉरी इंटरसेक्शन A1 यूनियन A2 के इक्वल है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 के इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को एज इट इज ले लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, और n इज इक्वल टू 2 के लिए रिजल्ट यही बनता था, n इज इक्वल टू 2 के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन I इक्वल टू 1 to 2 AI मीनिंग A1 यूनियन A2 सबमिशन I इक्वल टू 1 to 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ AI मीनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, यही बन रहा था, ठीक है। तो क्या आ गया, देयरफॉर क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 2, रिजल्ट किसके लिए ट्रू हो जाएगा, n इक्वल टू 2 के लिए ट्रू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, नाउ लेट अस सपोज दैट द रिजल्ट इज आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू r, ठीक है। n इज इक्वल टू r के लिए हम सपोज कर लेते हैं, दैट इज क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन I इक्वल टू 1 to r AI इज लेस देन इक्वल टू समीशन I इक्वल टू 1 to r प्रोबेबिलिटी ऑफ AI, ये हमने अज्यूम कर लिया, और इसको बोल देते हैं 2 बोल देते हैं, ठीक है। ऊपर ये इसको 1 बोल देते हैं, इसको 1 बोल देते हैं। अब हम किसके लिए प्रूव करेंगे, n इज इक्वल टू r प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे, ठीक है। थर्ड स्टेप में हम क्या प्रूव करेंगे, नाउ वी विल शो दैट द रिजल्ट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू r प्लस 1, n इज इक्वल टू r प्लस 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन I इक्वल टू 1 to r प्लस 1 AI
इसको कैसे लिख सकते हो आप, ऐसे भी तो लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन आई इक्वल टू 1 टू आर ए आई, किसके साथ यूनियन, ए आर प्लस 1 के साथ अलग से यूनियन ले ली। 1 से आई इक्वल टू 1 टू आर यहाँ पे रखा ए आई, और एक ए आर प्लस 1 वो अलग से लिख दिया। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। इन दोनों पे जैसे हमने फर्स्ट में किया था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, तो यहाँ पे भी वही कर देंगे। इसको ये कंप्लीट A1 ले लो एक टाइप से, ये कंप्लीट A2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2, ये क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 के प्लेस पे यहाँ पे क्या है, यूनियन आई इक्वल टू 1 टू आर ए आई, प्लस A2 के प्लेस पे क्या है यहाँ पे, ए आर प्लस 1, ब्रैकेट में लिख दो बाय इक्वेशन 1, बाय यूजिंग 1 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। अब 2 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। ये क्या है आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन आई इज इक्वल टू 1 टू आर ए आई, ये किससे छोटा है, समीशन आई इक्वल टू 1 टू आर पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई, तो यहाँ पे ये वैल्यू लिख देते हैं लेस देन इक्वल टू, इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम, ये लिख सकते हैं समीशन आई इक्वल टू 1 टू आर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गया फिर आपके पास, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आर प्लस 1 अलग से है। इसका मीनिंग क्या, समीशन आई इक्वल टू 1 टू आर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है पी प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 एंड सो ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ सो ऑन अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ AR तक, और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ AR प्लस 1 अलग से है। तो दैट एम्प्लाइज क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन आई इक्वल टू 1 टू आर प्लस 1 ए आई इज लेस देन इक्वल टू समीशन आई इक्वल टू 1 टू आर प्लस 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई, इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया आपके पास, रिजल्ट किसके लिए ट्रू हो गया, आर प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो गया, ठीक है। देयरफॉर द रिजल्ट इज आल्सो ट्रू फॉर n is equal to r plus 1, therefore by principle of mathematical induction result is true for all n belongs to natural number। तो ये रिजल्ट सारे n belongs to natural number के लिए ट्रू हो जाएगा इस वे से, ठीक है। तो इस वे से इन थ्योरम्स के प्रूफ आपने करने हैं, ओके, ठीक है। फिर इसका सेकंड पार्ट है, उसको भी आप पीएमआई से ही करोगे, इसी वे से, उसको भी किससे करोगे, पीएमआई से प्रूव करोगे, ठीक है। वो आप खुद ट्राई करोगे, कोई डाउट आ रहा है तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में पूछना, ठीक है। उसका प्रूफ आप प्रिसाइज की बुक से करोगे, जिसके पास नहीं है वो मेरे से पिक मंगवा लेना, ठीक है, मैं पिक आपको सेंड कर दूंगा, उसका ये प्रिसाइज से ही करोगे, ऐसे ही बिल्कुल सेम पीएमआई से प्रूफ है उसका भी, और कुछ नहीं है उसके अंदर, ठीक है, ओके।